अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये एक हर्बल प्लांट है, इसको हड जोड़ का प्लांट भी कहते हैं। और नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हड जोड़ का मतलब हड्डियों को जोड़ने वाला प्लांट। यानी ये प्लांट जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये उसकी हड्डियों को यानी ये इंसानों की हड्डियाँ जोड़ने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ना सिर्फ ये कि ये इंसानों की हड्डियाँ बल्कि जानवरों की भी हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो उनमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये हर्बल प्लांट है, इसीलिए इसको बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। यानी काफ़ी फ़ायदेमंद प्लांट है। और ये प्लांट आप देखिए लगते भी कुछ ऐसा है, अब आप देखिए कि लगता है कि ये बोन्स की तरह की है, यानी हड्डियां हैं सारी जो यहाँ से जॉइंट इसकी इस तरह से ये पूरा एक ये पोर्शन है। और ये बहुत ज़्यादा घरों में अक्सर दिखाई भी देता है। और कुछ लोग इसको पाबंदी से इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल भी ऐसे करते हैं कि इसका जो ऊपर का जो स्किन होती है ना, ये स्किन निकाल देते हैं और अंदर जो उसका गुदा सा होता है वो शक्कर के साथ यूज़ करते हैं, गुड़ के साथ यूज़ करते हैं, हलवा सा बना लेते हैं, यानी मुख्तलिफ फॉर्म में यूज़ करते हैं। और कुछ लोग इसको ऐसे ही खा लेते हैं। इस तरह एलोवेरा को आप देखते हैं कि एलोवेरा बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कच्चा यूज़ कर लेते हैं, कुछ उसकी हलवा सा बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसको भी मुख्तलिफ तरीके से खा लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों की बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम अच्छी खासी मिकदार में पाई जाती है। ये प्लांट मैंने कुछ दिन पहले लगाया था और आज मैं इसकी ब्रांच लगाने जा रही थी और ये लग गया है, मेरा ख्याल है। अब आप देखें अभी तक तो ये ग्रीन ही है, इसका मतलब ये लग गया है। और लीव भी अभी तक इसके बिल्कुल ठीक है, थोड़े से कर्ल हैं थोड़े से, लेकिन मेरा ख्याल है लग चुके हैं। बहुत ईजी तरीके से इसको ग्रो कर लिया जाता है। अब आप देखें जैसे कि ये है, मैंने इसी में से एक ब्रांच तोड़ी है, तो ये ब्रांच यहाँ लगी हुई थी, ये यहाँ पर ऊपर यहाँ से मैंने यहाँ लगी हुई थी, यहाँ से मैंने तोड़ी है। यानी ये कि ये एक ब्रांच से लग जाता है। यहाँ से इसके रूट्स जो हैं, यहाँ से इसके रूट्स यानी जो मैंने तोड़ा है ना, यहाँ से इसके रूट्स निकल आएंगे अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँगी। बहुत ईजीली ग्रो मतलब ये लग जाता है। और इस सीड से भी ग्रो किया जाता है, इसके सीड भी निकलते हैं। तो मैं आज इसको लगाऊंगी। और आप देखिए कि ये मैंने मिट्टी ली है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि इसमें आप वैसे तो हम जब कटिंग लगाते हैं तो हम इसमें सिर्फ बालू मिट्टी लेते हैं, कोकोपीट लेते हैं, इसमें लगाते हैं। लेकिन ये प्लांट ऐसा है कि इसमें अगर थोड़ी सी गोबर की खाद भी अगर आपके पास हो, ये मेरा पुराना गमला है, इसके अंदर एक प्लांट लगा था, वो अब सूख गया तो मैंने उसको हटा दिया। और इसके अंदर गोबर की 3 चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में है। गोबर की खाद है, मेरे घर की जो आम सॉइल्स यूज़ करती हूँ मैं, गमलों से बच जाती है वो है, और बालू मिट्टी, ये तीनों चीज़ें हैं। तो मैं इसमें इसको लगा लूँगी और ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ ना, ऐसे रख के छोड़ दूँ ऐसे रख के, तो यहाँ से भी ये मतलब इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। इतनी आसानी से लग जाता है। और अगर हम इसको ऐसे करके, ऐसे हल्का सा करके इसको ऐसे लगा देते हैं, अभी रुके मैं आपको इसको लगा रही हूँ। और मैं चाह भी रही थी कि मैं इसको काफ़ी लगा लूँ, काफ़ी इसलिए कि बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग इसके तलाश में होते हैं और अक्सर मांगते हैं कि हमको दे दें, तो मेरे पास तो है ही नहीं। तो मैंने कहा कि अब मैंने इसको ग्रो कर लिया है, तो मैंने कहा चले अब मैं इसको भी ग्रो करूँगी, तो फिर जो मांगेगा मैं उसको दे दूँगी, इसकी ब्रांचेस भी दे दूँगी ताकि उसने लगाना चाहे तो वो भी लगा ले। तो ये बेल की शक्ल में ऊपर बढ़ता है। अब देखिए मैंने ये लगा लिया है और इसको मैं पानी जो है, और मैं इसको शेडी प्लेस में भी रख दूँगी। अभी जो कि बहुत तेज़ गर्मियाँ हैं और बहुत तेज़ी से पानी उड़ जाता है, तो मसला भी हो सकता है इसके साथ। तो मैं इसको शेडी प्लेस रख दूँगी और पानी हर वक्त नहीं डालूँगी। पानी मैं उस वक्त डालूँगी जब मैं देखूँगी कि ये ऊपर से ड्राई हो गया है, थोड़ा ड्राई साइड पे है। तो इसलिए कि देखिए इसके अंदर खुद जेल होता है, जब हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो इसकी रूट्स गलने लग जाएंगी। लिहाजा हमें इसको देख के पानी डालना है। जब ये सूख जाए थोड़ा, ऊपर से हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, देख के चेक कर सकते हैं, तो फिर आप पानी डालिए, वरना बिला वजह से पानी नहीं डालिए। और इस तरह इसको बांध दीजिए, ये ऊपर की तरफ मूव चलता चला जाएगा और काफ़ी फैल जाता है ये। और इसकी रूट्स निकल आती है, काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं। इनके पास से मैं लाई थी, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स थी और पहले भी मैंने लगाया था, लेकिन फिर ये प्लांट
शायद मैंने किसी को दे दिया, मुझे याद भी नहीं है। अब दोबारा मैं लाई हूँ, अब दोबारा मैंने इसको लगाया है और बस अब इसको मैं रख दूँगी। अच्छा, इस प्लांट को हम अगर वैसे तो इस डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। अच्छा, और फिर आप जब इसको धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे 4 से 5 घंटे, जितनी देर भी आप रखना चाहें आप इसको रख लें, लेकिन फिर पानी का ख्याल रखिएगा। अब ये नहीं कीजिएगा कि अब आपने पूरे दिन धूप में रखा है और पानी फिर आप 2-3 दिन में एक दफ़ा डालें, तो ये ना कीजिएगा, फिर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ये सूखने की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप चेक करेंगे, जितनी देर धूप में रखेंगे फिर आप देखेंगे सॉइल सूख गई है, आप पानी डाल दीजिएगा। कोई वो नहीं है कि आपने पानी डाल दिया है, अब सूख भी गई है मट्टी तब भी आप पानी नहीं डालें, तो ऐसे नहीं करना है, पानी डाल देना है। और अगर आपके पास कम धूप आती है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तब भी ये ग्रो करेगा। सिर्फ पानी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसे फर्टिलाइज़ आप करते हैं आप वैसे इसको फर्टिलाइज़ भी कर दीजिए। हमारे प्लांट में 15 डेज़ से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, 1 मुट्ठी गोबर की खाद ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए 1 से 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसके बाद उसको आप 10 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए वो सारा, और अपने सारे प्लांट को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। तो कोई ख़ास इसका रूल नहीं है कि आपने कम ज़्यादा, इसलिए कि कम ज़्यादा तो हो सकता है। आप 5 लीटर मुट्ठी पानी में उस 1 लीटर मुट्ठी खाद को, मतलब जो कंपोज है या लिक्विड या गोबर की खाद, उसको डाल लीजिए और आप सब प्लांट में डाल लीजिए। छानने की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, छानना चाहे तो छान लीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सब प्लांट में डाल दीजिए। और कीड़े वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसके अंदर कि आप कहेंगे कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। जब ये पूरा बढ़ेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके मुख्तलिफ जो ये बीच में ऐसे पोर्शन से आते हैं तो वो बड़े प्यारे से मतलब लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इसको अपने घर में लगाइए। कहीं से भी एक पीस इतना बड़ा जैसे ये है ना, एक ले आइए। और ये देखिए ये इसका जो है ना, ये लपेटने वाला भी है, ये देखिए लिपटता चला जाता है ये खुद ब खुद। यहाँ से जैसे कि ये लिपट रहा है ना, ये देखिए खुद ही लिपटता चला जाता है। तो इस तरह ये लिपटता चला जाएगा, आपके खुद ये ऊपर आप रस्सी बांध दीजिए, ये ऊपर मूव करता जाएगा और हर तरफ येगा, और इसकी रूट्स भी निकलती रहेंगी। आप कितना लगाना चाहें इसको लगाएं, और जितना आप किसी को देना चाहें आप दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।